अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को एक बार फिर से वॉर्म वेलकम है इस कड़ाके वाली ठंड में। और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बैंगलोर के लिए फिर से हम निकल गए हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। पैकिंग भी हमने कर लिया था और हम बैंगलोर एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली टू बैंगलोर इस बार हम जा रहे थे। और वनडे का स्टे दिल्ली में हम करते हैं और बहुत ही मज़ेदार हुआ। और होता है कि हमेशा मैं आप सभी के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करती हूँ और कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आई नो कि थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि बार बार ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, बट फिर भी स्टिल देख लीजिए। बैंगलोर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको यहाँ पे कि द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स चार्म एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही फेमस है। और जिस तरह से हम मुंबई या फिर अहमदाबाद, बाकी हम सिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, तो बैंगलोर इज़ वन ऑफ देम एंड इट हैज़ द लाइक बेस्ट कंफर्ट एंड लग्जीरियस थिंग। द पीपल फॉल इन लव विद द सिटी बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट ही बहुत अच्छा है। आप समर में भी इवन जाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर माइग्रेटेड टू सेटल डाउन, कि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है। बहुत भूख लग रही थी, हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अपने कलीग्स के साथ पिज़्ज़ा हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर लंबी सी लाइन लग गई थी, ये बस स्टैंड वाली लाइन। और फिर से हम बस पे बैठ गए थे। बैंगलोर के ऊपर मैं बता रही थी कि द सिटी इज़ द मदर लैंड ऑफ द कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। ऑल्सो it is the like fifth biggest film industry in India. It is also known as the like ham radio capital of the country. ये सारी चीज़ों के लिए फेमस है। और फिल्म इंडस्ट्री, क्लाइमेट, लग्जीरियस लाइफ, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बैंगलोर फेमस है। और ये रहा हमारा सुपर 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 नाइस व्यू क्लाउड से जब हम लैंड करने वाले थे। और मैंने चुपके से फिर से वीडियो बना ली थी एयर होस्टेस की। और पहुंचने में शाम हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने रिव्यू डाला था, और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत हाईटेक सिटी है बैंगलोर, सो यहाँ पे वो रिव्यू देने के लिए बोल रहे थे। और हम लोगों ने कैब कर लिया था और जल्दी जल्दी हम लोग निकल रहे थे कि जल्दी पहुँचना है, क्योंकि इस बार जो हमारा स्टे था वो एक चर्च हॉस्टल में स्टे था। वो भी उसके भी क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। तो वहाँ पे ये था कि 10 बजे के पहले पहले आप सभी को पहुँचना है। और ये था कि उसका टाइमिंग पर्टिकुलर फिक्स था कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको डिनर मिलेगा। तो हम लोगों ने प्लान कर लिया कि चलो ठीक है, आज के लिए हम बाहरी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं सभी के साथ। तो सबसे पहले अलग अलग टर्मिनल में बाकी हमारे जो कलीग्स थे उनकी फ़्लाइट आ रही थी, बट हम पहले ही पहुंच गए थे। और फिर हमारा स्टार्ट होता है डिनर। हम लोगों ने मंदी, जो कि एक अरेबिक डिश है, वो हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और कुछ हमारे जो साथी हैं उनको वेज पसंद था, तो उन्होंने अपने लिए वेज ऑर्डर किया था। तो हम लोगों ने फिर अच्छे से डिनर किया। लास्ट में हम लोगों ने डिज़र्ट ऑर्डर किया, हम लोगों ने उसको खाया और बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग कॉन्वर्जेसन किए। और फिर रात में हम लोग चाय पॉइंट से चाय मंगाते हैं और 12 बजे चाय ऑर्डर हम करते हैं। और उसके साथ भी एक इंसिडेंट था। फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इसका भी एक टाइमिंग था कि 7:30 से लाइक 9 o'clock तक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एक एक्टिविटी से। और बहुत मज़ेदार एक्टिविटी थी, टीम बिल्डिंग की, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने उस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर एक और एक्टिविटी हमें मिली थी जिसमें हमें अपने लाइफ स्टोरी के बारे में मेंशन करना था। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं शाम में कुछ खाने के लिए। और यहाँ पे हम ऊनो कार्ड खेल रहे हैं। और यू नो व्हाट, वो हमारी 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग ऊनो कार्ड खेलते हुए बीती। हम मतलब मज़ा ही आ गया। फिर से हम लोग चाय मंगाते हैं, और इस बार चाय के साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि हमें अलाउ ही नहीं हो रहा था आने के लिए, बट फिर भी हम लोगों ने मंगाया। ये रहा हमारा हॉस्टल का व्यू। और ये हमारी शीतल जी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे लाइक हॉस्टल को। और आप देख सकते हो कि सुबह ही सुबह हम लोग आ गए थे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मैं आप सभी के साथ शो कर रही हूँ, कितना ज़्यादा पीसफुल था। रात में जब हम लोग पहुँचे ना, क्योंकि ये बैंगलोर से लाइक 1 hour 30 minutes के डिस्टेंस पे था, थोड़ा आउटर पे था, क्योंकि बहुत पीसफुल प्लेस है और चर्च वगैरह थोड़ा सा आउटर पे रहता है ना। तो इसलिए रात में तो मुझे डर लग रहा था, बट मॉर्निंग में व्यू आप बहुत अच्छा देख सकते हो, बहुत ही सुकून सा था। और एक चीज़ और कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती है। और मेरी रूममेट शीतल जी थी, बट वो सो जाती थी, मैं जागती रहती थी, क्योंकि पीछे
ग्रेवयार्ड था और जिसकी वजह से मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम किया, बट फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ये कुछ व्यू रहा नीचे ग्राउंड फ्लोर का, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ग्रीनरी सा लग रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो आप देख सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरा हॉस्टल वाली लाइफ यहाँ पे थी कि 10 बजे के बाद आप बाहर आउटिंग नहीं कर सकते हो, आप कुछ मंगा नहीं सकते हो। मंगाने का क्या था कि आप 10 बजे से पहले कोशिश करिए, क्योंकि वो गेट फिर सिस्टर बंद कर देती हैं और की उन्हीं के पास रहती है। ये हमारा कैफेटेरिया एरिया है जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करते थे, हम डिनर करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारे प्लानिंग करते थे। और ये रहा हमारा सुपर डिलीशियस लंच, है ना। तो लंच नहीं था, ब्रेकफास्ट था, सॉरी। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं खूबसूरती का मज़ा लेने के लिए, गार्डन में थोड़ा सा घूमने के लिए। ये आप देख सकते हो कहाँ पर छुपी हुई है। ये हमारा एरिया है, ये सारे रूम हैं, ये दो दो लोगों को अलॉटेड थे। और ये रहा हमारा रूम, और ये बेड्स, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा हॉस्टल का व्यू था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे। रात में नोट कि 2 या 3 बजे हमारे कॉन्वर्जेसन ख़त्म होते थे, रात भर बातें करते थे, एंजॉय करते थे। पीछे ये एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी था, जिसकी वजह से मैंने शेयर किया ना कि मुझे ज़रा भी नींद नहीं आती थी। ये ट्रेनिंग हॉल है जिसमें हमारी ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद देन अगेन लंच के लिए हम आ जाते हैं। ये कुछ एक्टिविटी टीम बिल्डिंग के लिए कराई जा रही थी। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसा कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग था कि हम एक्सपीरियंस के साथ सीखें। उसके बाद कम्युनिटी नाइट के लिए हमें बुलाया गया, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई गई थी। फिर से हमारा एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है ऊनो कार्ड के साथ, जो हम एंजॉय करते हैं। लास्ट डे पे फिर हमें एक एक्टिविटी दी गई थी जिसमें हमें पेंट करना था पॉट को और उसको एक दूसरे को फिर हैंड ओवर कर देना था। तो मेरी पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि चलो कुछ तो बना लेते हैं, और मैंने सारे कलर मिक्स करके मैंने कलर कर दिया था अपने पॉट को। तो आप देख सकते हो सब भी लगे हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे पॉट सभी लोगों ने बनाए थे और बहुत लग कर बनाए। आप देख रहे हो कि कैसे वो शो कर रही है। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, सो चार्मिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फैसिलिटेशन का एक सेशन था कि हमें फैसिलिटेट करना था। और यहाँ पे कुछ क्लिप हम लोग ग्रुप में डिवाइड हो गए थे और हमारा एक बहुत बढ़िया सा ग्रुप था जिसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया लर्निंग के साथ साथ। और इसका कुछ पिक्चर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ लगा ना कि आपको अपने जो जिसमें भी आप खा रहे हो ना, उसको वॉश करके खुद से रखना है। देन अगेन हम निकल जाते हैं चर्च स्ट्रीट, जो कि बैंगलोर में काफ़ी फेमस है और नाइट लाइफ है यहाँ पे। तो हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से बोर हो गए थे पूरे दिन, मतलब रहकर हॉस्टल में, और इसलिए हम लोग ने ये हुआ कि चलो निकलते हैं। उसके बाद लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा था, हम लोगों ने रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया और हाँ, मैंने वहाँ से एक ब्रेसलेट भी लिया था। तो हम लोग बहुत घूमे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया यहाँ पे सारी चीज़ें। उसके बाद बहुत भूख लग रही थी, फिर रोल ऑर्डर किया कि चलो रोल खाते हैं। रोल ऑर्डर किया, फिर शेक लिया, फिर अगेन हमारा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक की थी, तो मज़ा ही आ गया। आप देख सकते हो सारे क्लिप्स को। और जैसे कि मैंने बताया कि बैंगलोर का एक अलग ही वाइब है। कई बार हम लोग गए, बट फिर भी जब भी जाओ ना अलग ही मज़ा आता है। और हमारे साथ अगर बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो भी इतने कूल, तो मज़ा डबल हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से इन्जॉयमेंट हो रहा है सारी चीज़ों का। और अगेन जैसा कि नेक्स्ट व्लॉग मेरा आने वाला है, वो व्लॉग है पौंडीचेरी का। यस, उसे देखना मत भूलिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दिखाई है, फ्रेंच कॉलोनी, बीचेस, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव कॉन्सर्ट हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद हम निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं बैंगलोर टू पौंडीचेरी, जिसका हमें काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। और लॉन्ग कॉन्वर्जेसन इस पे चल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, पौंडीचेरी का ये प्लेस हम जाएंगे। हम लोगों ने बहुत सारे प्लेस शॉर्टलिस्ट किए थे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।